श्रीमद् भगवद गीता का पठन कर रही हूँ। आप श्रवण करेंगे। आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिले इस पितृपक्ष में, यही मेरी शुभकामनाएं है, यही प्रार्थना है। ओम श्री परमात्मने नमः। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर इस्तत्र न मुहति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बच्चे से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अपना स्वरूप बदलती रहती है शरीर के रूप में, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा जो है वो शरीर छोड़ती है, आत्मा नहीं मरती, शरीर की मृत्यु होती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, शरीर के साथ जुड़कर वह जीवन बनता है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता है। कौन? आत्मा बदलता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा जो है वह एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता। शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा नहीं मरती है, वह अपने संस्कारों और कर्म बंधन के हिसाब से अगला शरीर धारण करती है। ईश्वर की इच्छा से, या कहें कि उनकी जो डिवाइन प्लान होता है उसके हिसाब से नया शरीर धारण करती है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुर्महर्ति। जो इस शरीर में व्याप्त है, आत्मा है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में जो भी आत्मा है, जो शरीर को चलाने वाली जो सोल है, आत्मा है, उसके बारे में और स्पष्ट कहा गया है कि जो सारे शरीर को चला रहा है, जीवन है, वही आत्मा, वही चेतना, वही कॉन्शियसनेस है। और प्रत्येक शरीर में वह सुख दुख भोगता है, कर्म बंधन में बंधता है। अपने शरीर को मैं मानकर, अपने आत्म स्वरूप को, आत्मा स्वरूप को भूलकर वह कर्तापन में बंध जाता है और इसी कारण वह शरीर की मृत्यु को मेरी मृत्यु समझता है। जबकि आत्मा जो है वो अविनाशी है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि न तो उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है। य एनं वेत्ति हंतारं यश्चेनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है किसी को और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। आत्मा का न तो जन्म हुआ कभी, न कभी मृत्यु होगी। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह यानी कि आत्मा, सोल अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है, नाम का जन्म होता है, एक पर्सनैलिटी का, एक व्यक्तित्व का जन्म होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, इसलिए उस आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। शरीर की मृत्यु होती है, व्यक्ति की मृत्यु होती है, व्यक्तित्व की मृत्यु होती है। आज गीता का पाठ इतना ही। ओम श्री परमात्मने नमः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसे, सबको अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो और सबके ऊपर सबके पूर्वजों की पितरों की कृपा बरसे, सब तरक्की करें, उन्नति करें, खुश रहें, खुशहाल रहें, सबको शांति मिले, सबके परिवार में सुख समृद्धि, सुख शांति स्वास्थ्य रहे। इसी की शुभकामना के साथ धन्यवाद।